टूटी खाट फटा लंगोट मर गया देकर भाजपा को वोट। सोचा था बनियाइन के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। नरेंद्र मोदी जी थोड़ी बहुत तो शर्म कर लीजिए भाजपा आरएसएस के नेताओं। ये वही दीघा विधानसभा क्षेत्र है जहां संजीव चौरसिया यहाँ के विधायक हैं, इनके पिताजी गंगा चौरसिया राज्यपाल हैं, रविशंकर प्रसाद जी कानून मंत्री का क्षेत्र है। ये लोग और देश की दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार इन समस्याओं को नहीं दिखाते कि लोग नालों में जीने को विवश हैं। अंबानी अडानी ने 2 जानवर को पाल लिया, तारी पार को और मनबुद्धि का फेंकू को। यह अहंकारी है, अज्ञानी है, देश कोरा गप्पू है। देश ने मान लिया यह मंद बुद्धि का फेंकू प्रधानमंत्री ही पप्पू है। किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी और इनके सलाहकार, इनके व्यापारिक मित्रों के चैनलों ने देश को ईस्ट इंडिया पार्ट 2 की सरकार ये तमाम संपत्तियों को खरीदने का काम कर रहे हैं और हमारे आने वाली पीढ़ी को ये जानबूझकर गुलाम बनाना चाह रहे हैं। मैं साजिद आपके साथ, आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन इंडिया। इस वक्त मैं पटना की सड़कों पर हूँ। इस प्रकार रोड की यहाँ स्थिति है, बहुत अजीब लग रहा है रोड की स्थिति। आप स्कूटी से जा रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि इस रोड पर सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दम होना चाहिए। इस रोड से जाने में तो डर लगता है, कितना बार पलटी मारने वाला हो जाता है। बेहद शर्मनाक बात है, भाजपा नरेंद्र मोदी जी लगातार विकास का ढिढोरा पीटते रहते हैं। ये वही दीघा विधानसभा क्षेत्र है जहां संजीव चौरसिया यहाँ के विधायक हैं, इनके पिताजी गंगा चौरसिया राज्यपाल हैं, रविशंकर प्रसाद जी कानून मंत्री का क्षेत्र है। गिरिराज सिंह, शाहनवाज हुसैन, सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव जैसे सरीखे लोग, कुशासन बाबू, कुर्सी कुमार, पलटू राम, नीतीश कुमार जी, कम से कम ध्यान दीजिए इन बेशर्मों को। पलटू राम, मौसम वैज्ञानिक रामविलास पासवान को, सत्ता के दलालों को, खुद गर्जों को, नमक हराम नमक हलाल नेताओं को, इन दलाल और भरबों को इतनी शर्म नहीं आती। देश के गरीब जनता के टैक्स के पैसों से ये वेतन भत्ता लेते हैं। ये नमक हराम नमक हलाल नेता ये लातों के देवता बातों से नहीं मानते। ये लोग और देश की दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार इन समस्याओं को नहीं दिखाते कि लोग नालों में जीने को विवश हैं। ये कौन दिखाएगा? इन भरवों दलों को यह पता होता है कि दाऊद किस बेड पर है, उसको यह नहीं पता चलता है कि बिहार की राजधानी का क्या हाल है। ये बेशर्मे, इतने निर्लज्ज, इतने निष्ठुर और इतने ये जालिम दरिंदे लोग, ये गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादों को इतनी भी शर्म नहीं है। ये ढिढोरा पीट रहे होते हैं और देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार कहते हैं ड्रग्स दो ड्रग्स दो ड्रग्स दो। इनका गोबर पात्रा जो देश लूटने में रहता है कहता है पुई पुई। ये क्या तेरा बाप देखेगा कि जिस जनता के टैक्स के पैसों से तुम वेतन भत्ता लेते हो, अय्याश की जिंदगी जीते हो, नमक हरामो नमक हलालो, सत्ता के दलालों भरवो, इस बात को कौन देखेगा? आज चुनाव कराने का समय नहीं था। आप जैसे सड़क की स्थिति देखते हैं ऐसी ही स्थिति आज बिहार के अस्पतालों की है, जहां दवाइयां नहीं है, सरदर्द की दवाई नहीं है, कोरोना की दवाई कहां से मिलेगी? कौन देखेगा? 15 साल से भाजपा लोजपा जदयू की सरकार बिहार में है और बिहार की स्थिति देखिए, बिहार की राजधानी की स्थिति देखिए। एक नज़र आप अपने कैमरामैन से ये दिखाइए कि घरों की कैसी स्थिति है, लोग कैसी जिंदगी जी रहे। ये आज़ाद भारत में 74 साल बीतने के बाद का भारत है। प्रधानमंत्री कहते थे, प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत अभियान है। ये क्या है? ये जल हरियाली योजना है। किस तरीके की स्थिति पैदा कर दी इन लोगों ने और देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकारों ने सिर्फ गुणगान करने में, चाटुकारिता करने में, तलवे चाटने में लगा है। ऐसी स्थिति कौन देखेगा? आज आप स्थिति देखते होंगे, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसकी जवाबदेही होती है समाज के उन समस्याओं को दिखाना। जब बारिश नहीं है तब ये हाल है, जब बारिश होता होगा तो लोग कैसे घरों में कैद होंगे। रोड में इतना पानी हो गया, इतना अभी पानी बरखा है, अभी निकला है नाली से, देखिए उधर जाइएगा तो अभी डूबिएगा पानी में, उधर आगे। सवाल है बिहार की जनता से, जो नरेंद्र मोदी जी हिंदुत्व, फर्जी हिंदुत्व के ठेकेदार बनते हैं। नरेंद्र मोदी जी इतने बेशर्म, इतने निर्लज्ज हैं कि उनको नहीं दिखती। नरेंद्र मोदी जी, आप मन की बात अगर अपनी पत्नी से किया होता तो आज आप पोते पोतियों में खेल रहे होते। नरेंद्र मोदी जी वादे के सच्चे होते तो नरेंद्र मोदी जी के भी बच्चे होते। ये एक नंबर के पनौती हैं नरेंद्र मोदी, जिसका बिहार की जनता ने देखा है। टूटी खाट फटा लंगोट मर गया देकर भाजपा को वोट। सोचा था बनियाइन के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। नरेंद्र मोदी जी थोड़ी बहुत तो शर्म कर लीजिए भाजपा आरएसएस के नेताओं, सावरकर के चमचों, दल्लों। तुम तो देखो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, जहां 15 साल से बिहार की सरकार है। हम फिर बिहार की जनता से कहना चाहते हैं,
जब तक शरीर में खून का एक एक कतरा रहेगा हमें एनएसए का डर नहीं लगता। हम बिहार के हर गली में जाकर इनके 15 साल का हिसाब मांगा जाएगा। इस बार के चुनाव में बिहार की जनता भाजपा, लोजपा, जदयू के नेताओं से एक एक बकायों का हिसाब मांगेगी और इन्हें लात, जूते, घूसों से, ये लातों के देवता हैं, ये बातों से नहीं मानते, ये लतखोर लोग हैं। ये सिर्फ कहाँ है गिरिराज सिंह जो 2 जानवर पालने की बात कर रहा था? नमक हराम नमक हलालों ने, देश की सरकार ने, अंबानी अडानी ने 2 जानवर को पाल लिया, तारी पार को और मनमुदी का फेंकू को। यह अहंकारी है, अज्ञानी है, देश कोरा गप्पू है। देश ने मान लिया यह मंदबुद्धि का फेंकू प्रधानमंत्री ही पप्पू है। किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी और इनके सलाहकार, इनके व्यापारिक मित्रों के चैनलों ने देश को ईस्ट इंडिया पार्ट 2 की सरकार ये तमाम संपत्तियों को खरीदने का काम कर रहे हैं और हमारे आने वाली पीढ़ी को ये जानबूझकर गुलाम बनाना चाह रहे हैं। अपने गुरु गोवलकर के किताब को मानते हुए MS गोवलकर ने कहा 95% लोगों को गरीब बनाना। आज हम अपने राज्य की राजधानी पटना में इसलिए आए कि लोगों को हकीकत बताया जाए और आप देख सकते हैं आगे तक की यात्रा चाहें तो तय कर सकते हैं कैसी नारकीय जीवन जीनों को विवश है। इसलिए समय रहते निकलो घर और मकानों से, जंग लड़ो इन दरिंदे जालिमों से, बेईमानों से। तो आपको घर से निकलना होगा। गर्दन से ऊंची छाती नहीं होती और इंसानियत, मानवता से बढ़कर कोई जाति और धर्म नहीं होती। ज़्यादा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें।